मंगल भवन हरे कृष्ण। कल हमने देखा किस प्रकार से जब विवाह का समय आया तो उस समय विश्वामित्र मुनि और वशिष्ठ दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे। जनक और दशरथ ये दोनों विश्वामित्र और वशिष्ठ को देख रहे हैं। अरे अभी अभी राम और सीता दोनों की वरमालाएं एक्सचेंज होनी है और इसके बीच में वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों कोने में जाके ये क्या बातें कर रहे हैं, और दोनों गहन विचार मंथन में थे। सो जनक और दशरथ महाराज को ये पता नहीं चला कि ये क्या हो रहा है, ये कोई अनहोनी होनी है या क्या होना है। सब कुछ तो तय है, एवरीथिंग इज ओके, एंड नाउ व्हाट इज द प्रॉब्लम। कुछ समय पश्चात विश्वामित्र और वशिष्ठ दोनों मुड़े राजाओं की ओर और आने लगे। दोनों राजा विश्वामित्र और वशिष्ठ के चेहरे के हाव भावों को देख करके उनके मन को पढ़ना चाहते थे, लेकिन वो पढ़ नहीं पा रहे थे। What had gone between these two great personalities and why they were coming now up to them? इसी बीच में वशिष्ठ आए और उन्होंने एक निर्णय सुनाया। He said कि हे राजा जनक, हे राजा दशरथ, हमने एक विचार किया है और उस विचार पर हम दोनों की सहमति है। हमारा विचार है कि जिस प्रकार से अभी जनक महाराज की पुत्री सीता का विवाह आपके बेटे राम से होना है, वैसे ही जनक महाराज की और एक पुत्री है जिसका नाम उर्मिला है, उसे भी बुलाया जाए। जनक महाराज ये अभी जो सीता के पिता हैं शिरध्वज जनक, उनके एक भाई हैं कुशध्वज जनक, उनकी भी दो पुत्रियां हैं उर्मिला और श्रुतकीर्ति, उनको भी बुलाया जाए। सीता, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति। सो कुशध्वज जनक की मांडवी और श्रुतकीर्ति, उनको भी बुलाया जाए। और राम का विवाह सीता से, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से, और भरत और शत्रुघ्न का विवाह मांडवी और श्रुतकीर्ति से हो, ये हमारा सुझाव है। ये आपके सामने प्रस्तुत है। जनक महाराज दशरथ एंड कुशध्वज जनक, they were all stumped। अरे ये क्या बोला जा रहा है, हमने ये तो कुछ सोचा ही नहीं था। कुशध्वज तो अपने भाई शिरध्वज जनक की बेटी के विवाह में आए थे बस, और यहाँ भी उनकी बेटियों का भी रिश्ता सुनाया गया। बट everyone was so very happy, they could not say no, they could not even miss this opportunity. So it was finally agreed कि राम और लक्ष्मण का विवाह क्षीरध्वज जनक की बेटियां सीता और उर्मिला से होगा, और भरत और शत्रुघ्न का विवाह कुशध्वज जनक की बेटियां मांडवी और श्रुतकीर्ति से होगा। So now it was a plan for one wedding, now it had become 4 weddings. So Ayodhya was in quadruple joy, Mithila also was in quadruple joy, and now Mithila had to prepare for 4 weddings. इन चारों विवाहों को संपन्न करने के लिए सब तैयारियां हो गई। Everyone was very happy. उसी बीच में हम देखते हैं कि भरत महाराज के मामा युधाजित, कैकेयी के बड़े भाई, ये भी मिथिला आ गए। जनक महाराज को पता चला कि युधाजित आए हैं। युधाजित को बुलाया गया, उनका आदर सत्कार किया गया, और युधाजित ने खबर बताई कि उनके पिताजी जो हैं वो उनकी तबीयत खराब है। सो भरत महाराज के नाना जी, उनकी तबीयत खराब है और उन्होंने भरत को देखने की इच्छा की है। एक्चुअली युधाजित आए थे दशरथ महाराज के यहाँ अयोध्या में, लेकिन अयोध्या में जाकर के देखा था अयोध्या पूरी खाली है। वहाँ भी उन्होंने बताया हर कोई मिथिला में है। तो मिथिला में युधाजित बाकी सारे वेडिंग प्रोसेशन के साथ में आए थे और यहाँ पे आकर के उनसे मिले थे। ये जान करके कि युधाजित उनके मामा हैं और वो भरत को देखना चाहते हैं,
Everyone became very happy. They invited. अरे अभी भरत की शादी होने वाली है, शादी हो जाने दीजिए, उसके बाद भरत आपके साथ जाएगा. युधाजित very nicely accepted the invitation and he also joined the festivities. Thank you very much. Hare Krishna.